नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम OP360 वेबिनार की रिगार्डिंग, ऑफिशियल वेबसाइट, एफिलिएट लिंक एंड इसके अलावा पे आउट ऑप्शंस की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो OP360 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि एवरी वेडनेसडे को OP360 वेबिनार होता है। तो आज है वेडनेसडे यानी कि OP360 का टाइम है। लेकिन अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसके लिए हम सभी को वेट करना है। उम्मीद है जल्द ही आई थिंक या तो शाम तक टाइमिंग भी कंफर्म हो ही जाएगा। तो इसके लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स, और जो भी टाइमिंग कंफर्म होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस वेबिनार को अटेंड कीजिएगा। रही बात आयसर की, तो हर बार की तरह उनको इनविटेशन लिंक सेंड किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर पॉसिबल रहेगा तो ज्वाइन करेंगे। एंड अगर ऐसा इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। तो टाइम कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट वीक में OP360 वेबिनार थर्सडे के दिन हुआ था, इसलिए हमें टाइमिंग के लिए वेट करना है। जो भी यहाँ पे टाइम कंफर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इस वेबिनार को अटेंड करना है। बात करें अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि onpassive.com, तो आई थिंक आप सभी ने देखा होगा रात में onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट डाउन हो गई थी कुछ घंटों के लिए। लेकिन इस समय अगर आप अगेन चेक करेंगे, विजिट करेंगे onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट को, तो इस समय आप आसानी से ओपन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। इस समय अगेन वो वापस आ चुकी है फ्रेंड। तो आप सभी ने चेक किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें अगर हम एफिलिएट लिंक की, तो इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट देखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में एंड फेसबुक ग्रुप में भी मैंने कुछ पोस्ट को देखा है। तो अभी भी हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर्स एफिलिएट्स अपने पोस्ट के साथ में अपना जो एफिलिएट लिंक है, इकोसिस्टम का एफिलिएट लिंक, वो उस पोस्ट के साथ में शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि इस समय लगभग 1 मंथ प्लस हो चुका है हमारा वेबसाइट यानी कि इकोसिस्टम हमारा अभी डाउन है, अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम डाउन है। माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक अगेन इकोसिस्टम वापस नहीं आता है, तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारा जो एफिलिएट लिंक है या कोई भी हमारा इकोसिस्टम का कोई भी लिंक हो, चाहे वो ट्रिम किया गया लिंक हो, कोई भी लिंक हो, वो इस समय वर्किंग में नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम डाउन है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं इस समय कि अपने पोस्ट के साथ में अपना एफिलिएट लिंक भी शेयर कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कीजिए, है ना, अपने पोस्ट को अपडेट कीजिए। इस समय अगर हमारा इकोसिस्टम डाउन है, एफिलिएट लिंक वर्किंग में नहीं है, तो एफिलिएट लिंक को शेयर मत कीजिए। आप इसको वापस आने तक वेट कीजिए। वापस आने के बाद जब अगेन हमारा एफिलिएट लिंक वर्किंग में आ जाए, सारी चीज़ें वर्किंग में आ जाए इकोसिस्टम के, उसके बाद आप अगेन अपना एफिलिएट लिंक शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रजिस्टर का बटन है, लॉगिन का बटन है, वो भी वर्किंग में नहीं है, राइट। आप सभी को अच्छे से पता है। तो प्लीज़ अपने आप को अपडेट कीजिए और समय समय पर अपने पोस्ट को भी अपडेट करते रहिए फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आपने कोई पोस्ट क्रिएट कर लिया है 2 महीने पहले या 1 साल पहले, उसी को आप लगातार शेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एफिलिएट लिंक शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और अगर कोई न्यू कस्टमर उस पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो ओपन ही नहीं होगा, अगर ओपन होता है तो उसके सामने क्या पेज आएगा, उसके सामने पेज आएगा कि हमारा इकोसिस्टम डाउन है, माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए टेम्परेरी हमारा वेबसाइट डाउन है, ओपन नहीं हो रहा है, राइट। यही मैसेज उसके सामने आएगा। इसलिए इससे अच्छा कि आप उसको शेयर ही ना करें, जब सारी चीज़ें ओके हो जाए उसके बाद आप शेयर करना स्टार्ट करें। सो प्लीज़ इन सभी बातों को ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम पे आउट ऑप्शंस की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आया था, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कमिंग डेज में जब हमारा विड्रॉल प्रोसेस अगेन स्टार्ट होगा तो उस समय क्या हम केवल क्रिप्टो वॉलेट में ही अपना पे आउट ले पाएंगे, क्या हम बैंक अकाउंट में अपना पे आउट नहीं ले पाएंगे, और भी कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने एज सर को ध्यान से सुना है, हर एक वेबिनार को आप सुनते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगा कि OnPassive जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इसके सर्विसेज, इसके टूल्स, इसके सॉल्यूशंस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा फास्ट होती जाएंगी, स्मूथ होती जाएंगी, इजी होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। चाहे वो हमारा पेइंग सिस्टम हो, हमारा पे आउट हो, हमारा कोई भी टूल हो, हमारा कोई भी फीचर हो,
कुछ भी हो, हर एक चीज़ स्मूथ होती जाएगी, हर एक चीज़ और भी ज़्यादा आसान होती जाएगी फ्रेंड्स। रही बात पे आउट ऑप्शन की, तो आप सभी को अच्छे से पता है, ऐसा ने कई बार ये बताया है कि स्पेशली इंडिया के लिए कमिंग डेज में नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, यूपीआई ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे, क्रिप्टो विड्रॉल का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। भले ही ये सारी चीज़ें एक साथ हमें नज़र ना आए, लेकिन एक एक करके ये सारी चीज़ें हमें नज़र ज़रूर आएगी फ्रेंड्स कमिंग डेज में। जब हमारा विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद हम एक एक करके ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे और इसको यूज़ भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। नेट बैंकिंग अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है, नेट बैंकिंग यानी कि आप IMPS का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे RTGS का रहेगा। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आपका विड्रॉल रिसीव होता है, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। अगर UPI ऑप्शन के थ्रू आपका विड्रॉल रिसीव होता है, तो वो भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, उसको आप ऑर्डर करते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड आ जाता है OnePasswave का, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से अपने विड्रॉल को रिसीव कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो कमिंग डेज में हमें एक एक करके सारी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग कुछ लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि जो हमारा फंड होगा, जो हमारा कमीशन होगा, अगर उसको हम अपने डेबिट कार्ड में लोड करेंगे, तो लोड करने के बाद क्या हम ATM मशीन से उसको विड्रॉ कर पाएंगे कैश? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप किसी भी ATM मशीन से अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कर पाएंगे, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है वो भी आपको मिलेगा। आपका जो OnePasswave डेबिट कार्ड है वो कमीशनेबल होगा, आप इसको रीसेल करके आप कमीशन भी जनरेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके नज़र आने वाली हैं। तो सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे OnePasswave आगे बढ़ेगा, तो हमारा सिस्टम, हमारा सोल्यूशन, हमारी सर्विसेज, हमारी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा फास्ट होती जाएंगी, आसान होती जाएगी फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो पे आउट की रिगार्डिंग या फिर पे आउट ऑप्शंस की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही माइग्रेशन प्रोसेस के साथ में हमारा जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद जब हमारा इकोसिस्टम अगेन ऑनलाइन वापस आएगा, तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके इकोसिस्टम में नज़र आने वाली हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आगे होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।